And again, welcome back. So just wanted to share this that we have completed the HEAP का playlist, right? तो HEAP की playlist में हम 20 questions discuss किए थे as part of our DSA 90 days for placements course, right? In this course we had the phase 1 जहाँ पे हम लोगों ने 93 questions और videos actually post किए and it is basically basic level का. तो basically अगर आपने कभी DSA बहुत ज़्यादा नहीं करी या फिर लीड कोड से आपको डर लगता है तो डेफिनेटली दिस कोर्स इज मस्ट फॉर यू. डू चेक इट आउट. इसमें हमने लीड कोड के ईजी और मीडियम क्वेश्चन सॉल्व किए. नाउ वी आर इन द फेज 2. तो फेज 2 में क्या क्या कंटेंट आएगा उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है. उसमें बेसिकली हमने एक हीप जो कि है जो सबसे पहले डिस्कस कर लिया, राइट. सो हीप इज कंप्लीटेड नाउ एज पार्ट ऑफ फेज 2. बाइनरी सर्च ट्री जो कि हमारा फेज 1 में डिस्कस होना था वो हमने डिस्कस कर लिया है, वो करेंगे आप अब ये नेक्स्ट फेज 2 में. उसके बाद फेज 2 में हमारा शुरू होगा बेस बनाना, ताकि आप ना रिकर्शन, डीपी और ग्राफ ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कर लो. फेज 3 में क्या होगा उसके बारे में बात में करेंगे. चलो बात करते हैं कि हीप में अपन ने कौन कौन से 20 वीडियोस डाले हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. हीप में हमने डाले हैं, सबसे पहले हमने डाला था हीप का इंट्रोडक्शन. हमने पहले ये देखने की कोशिश किया कि भाई हीप एक्चुअली क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है. उसके बाद हमने बात करी टाइप्स ऑफ हीप के बारे में, बेसिकली मिन हीप और मैक्स हीप जो होते हैं क्या क्या करते हैं, वो उनके क्या इंट्यूशन क्या करता है वो बिहाइंड से, उसके बारे में डिस्कस किया. फिर हमने हीप का इंट्यूशन के बारे में समझा कि एक्चुअली हीप इवन दो पीपल से इट इज़ अ बाइनरी ट्री, राइट, और कंप्लीट बाइनरी बट इनसाइड इट इज़ नथिंग बट एन एरे. तो ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया. देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉमन ऑपरेशंस इन हीप, राइट, द हीपिफाई, द इंसर्ट इन द रीड. तो उसका हमने थ्योरी के में डिस्कस किया. एंड उसके बाद हमने फिफ्थ वीडियो में इन सारे ऑपरेशंस को कोड किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि हीपिफाई, इंसर्शन और डिलीशन इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मैक्स हीप और मिन हीप में जब ये ऑपरेशंस करते हैं तो क्या काम होते हैं यहाँ पे, ठीक है. एट द सेम टाइम वी ऑल्सो प्रूव कि हीपिफाई का मैथमेटिकली हमने बहुत ही डेप्थ में जाके प्रूव किया कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों लीनियर होती है. पोस्ट दैट वी डिस्कस द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज ऑपरेशंस टुगेदर. तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो डाली, क्योंकि हीप का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीप का कॉन्सेप्ट कि हीप अंडर द हुड कैसे काम करता है और ये ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं. अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ज़्यादा होगा कि 70 to 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आप यूँ सॉल्व कर दोगे, ठीक है. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द हीप्स इन जावा, राइट. तो बेसिकली क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हमने जावा में सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने ये भी डिस्कस किया कि हीप्स को अगर आपको जावा में करना है तो क्या सिंटैक्स होता है, कैसे होती चीज़ें, क्या क्या उसमें फंक्शंस होते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करी. फिर हमने इंप्लीमेंट किया द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ द सॉर्टिंग इन हीप, राइट. इवन दो हीप्स, और हमने ये भी बात करी कि इवन दो सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन हीप एक्चुअली टेक्स अबाउट n log n टाइम, बट स्टिल दिस इज नॉट as much usable as like merge sort or quick sort. उसके भी हमने reasons दिए, उसको भी हमने prove किया कि why does it happen like that. Then we discuss the two common problems that we solve via the heap, which is the first the top k elements, basically top k largest elements और top k smallest elements. तो उसकी हमने बहुत डिटेल में थ्योरी डिस्कस करी. फिर हमने kth एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया, बेसिकली फाइंडिंग द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट और k लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रक्चर. तो वो भी हमने ये देखा कि हीप उसको कैसे सॉल्व कर सकता है, और इसमें हम लोगों ने अलग अलग चार अप्रोचेस डिस्कस करी, ठीक है. देन वी एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम 11th वीडियो. हम लोगों ने एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया, राइट, फ्रॉम द लीड कोड, एंड दीज आर ऑल आर द प्रॉब्लम्स ऑन द लीड कोड. देन वी सॉल्व द 250th प्रॉब्लम विच इज द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे. देन वी सॉल्व द टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रीट, लास्ट टोन वेट. ये काफ़ी थोड़े से ईजी और मीडियम लेवल के प्रॉब्लम्स थे, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स थे. Then we discuss one very important concept called this custom sorting for heaps and lists, right. तो sorting करते टाइम आप हमेशा एक sorting algorithm को scratch से implement नहीं करोगे. You must be using the library and you need to know that the comparator and the compare function inside it. और उसका यूज़ करके आप बहुत जल्दी जो sorting को बहुत जल्दी दिखा सकते हो अपने इंटरव्यूअर को, और आपके माइंड में क्या है वो बता सकते हो instead of implementing the sorting algorithm by yourself. And then again we talked about like how this comparator, the compare thing works in heaps case also. Then we discussed about the k weak rows in a matrix. यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा स्टेप अप किया कि थोड़े और अब हम मीडियम और हार्ड लेवल के प्रॉब्लम सब शुरू करते थे. फिर हमने देखा प्रॉब्लम नंबर 1337 द k weakest rows in a matrix. Then we saw very popular problem. This is a must problem for your interviews, which is the kth smallest element in a sorted matrix. Then there is another very common problem, k closest points to origin. Then this is the hard problem that we discussed. And मतलब कोई प्रॉब्लम आपको हीप में पता हो ना हो, पर ये प्रॉब्लम तो मस्ट है आपको पता होने की, ठीक है, विच इज़ अ फाइन मीडियम फ्रॉम द लेटेस्ट स्ट्रिंग. एंड देन देयर वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम विच इज़ इवन दो इट लुक्स मीडियम, इसको मार्क करेगा, बट एक्चुअली ना ये थोड़ा हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है. तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, राइट. तो अभी यहाँ पे आपका जो हीप है ना, यहाँ पे हमने खत्म नहीं किया है. फेज 3 में भी हम बेसिकली जब पैटर्न्स की बात करेंगे वहाँ पे भी हम हीप के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे. तो हर ये हीप की बहुत ही बड़ी प्लेलिस्ट होने वाली है,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हीप अभी खत्म हो गया। इवन होते हैं मेनी प्लेलिस्ट ऑन हीप, बट टू ट्राई माई प्लेलिस्ट ऑल्सो। अगर आपको अच्छा लगता है, ये इंस्पिरेशन अच्छा लगता है, डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो हाउ डू यू फील अबाउट दैट। नाउ कमिंग टू द प्लेलिस्ट, वेयर इज द प्लेलिस्ट। सो ज़्यादा कुछ नहीं करना अपने को, बस यहाँ पे इफ यू जस्ट गो टू गूगल and you can just try this out, right? So basically just write my channel name CDO Bhaiya and then you can put the heap playlist, right? तो आप बस ऐसे डाल दोगे तो आपको यहाँ पे भी आ जाएगा, and then you can from there will land to this page, right? और यहाँ पे ये सारे 20 questions और 20 videos हमने डाल रखे हैं। ठीक है guys, so that's it for this video. It was very short and crisp video around that I wanted to make about what we did in the heap playlist। और यहाँ पे देखो ये आ गया, ठीक है, और ये पहले ये आ गया, काफ़ी अच्छा है, हम लोग काफ़ी ऊपर आ रहे हैं, कोई बढ़िया बात है ना। तो यहाँ पे आप ये सारे वीडियोस को यहाँ पे देख सकते हो, एंड डू लेट मी नो हाउ डू यू फील। एंड वी ऑल्सो हैव व्हाट्सएप कम्युनिटी, सो व्हाट्सएप कम्युनिटी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन पर्सनल बेसिस। यहाँ पे आप अगर कुछ सवाल या कुछ जवाब करना चाहते हो तो आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है, कुछ चार्ज नहीं करते हम लोग, सब फ्री, ठीक है। तो व्हाट्सएप का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्रॉम हियर एंड देन यू कैन ऑल्सो फाइंड ऑल द नोट्स हियर, ठीक है। तो सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो लेट मी क्लिक ओपन दिस, ओके। तो ये रिपोजिटरी में और इस फोल्डर में DSA 90 डेज में हम लोगों ने सारे नोट्स हमारे डाल रखे हैं। तो बेसिकली हीप के सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वीडियो, इफ़ यू वांट टू जस्ट रेफर इट थ्रू नोट्स एज वेल, वो भी आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ओपन दिस एंड आई थिंक इट्स रनिंग अ बिट स्लो बट दैट्स ओके, एंड यू विल बी एबल टू सी ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो थ्रू दिस नोट्स। सो बेसिकली आपको अलग से खुद के बहुत अच्छी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट बिंज वॉच इट एंड यूज दिस नोट्स एज वेल। लाइक कोड का भी कोई भी वीडियो में अगर मैंने कोड किया होगा तो उसका कोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली कोड को रटा मत मारो, बट ये कोड को यूज़ करो और अच्छे से हर एक एग्जाम्पल के साथ साथ सोचने की कोशिश करो कि ये कोड कैसे काम करेगा, और खुद का भी कोड, और सबसे पहले तो खुद का कोड करने की कोशिश करो। और हम लोग बहुत डीप में टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और एग्जाम्पल वॉक थ्रू, जो कि इंटरव्यू में जैसा होता है वैसे ही पढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली डू स्टे विद अस एंड डू ज्वाइन दिस जर्नी ऑफ DSA 90 डेज ऑफ प्लेसमेंट्स टिल द फेज 4, राइट। और उस तब तक तो हम लोग 500-600 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। Okay, so that's it for this video. Just a small thing and a small celebration I wanted to talk about, like that we have completed the heap playlist, and I'll see you soon with the Mind Research playlist next coming up. See you. Bye.